हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे रीट की हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं, उनके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। आप भी अपने आपको जज कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो सीता बाग किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सीता बाग दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम सुमेलित को याद कर लेते हैं, शायद ये हमारे एग्जाम में आए। तो विश्वसनीयता, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो, ये सही है। वस्तुनिष्ठता, परीक्षक की सूची, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, ये भी सही है। विभेदीकरण, मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो, ये भी सही है। वैधता, परीक्षक की सूची, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि मूल्यांकन में भावना नाम जैसी कोई चीज़ आती ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, सतत एवं, तो इसमें सही वाले याद कर लो। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता क्या है? छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो, पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो, विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? परीक्षक की सूची, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है। भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। विभेदीकरण क्या है? मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्यता रखता हो, ये भी सही है। ये डी वाला इसमें गलत है। इसमें बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं बताओ। तो विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, सतत मूल्यांकन की विशेषताएं। विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, सतत मूल्यांकन की विशेषताएं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होता है ये मूल्यांकन। अब फोर वाला क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ब्लूम के द्वारा। ब्लूम, देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? स्वस्वर वाचन, देखो और कहो विधि सस्वर वाचन के लिए होता है, सस्वर वाचन के लिए। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे। खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पियाजे। हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ड्रेकाली विधि। हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ड्रेकाली विधि। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किया? और ब्रकनेर ने। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर ब्रकनेर ने प्रयोग किया। पाठ संसर्ग उपागम का आशय है पाठ्यपुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्व की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना। पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना एवं वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, ये सभी पाठ्य संसर्ग उपागम के आशय हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों की यथास्थान शिक्षा प्रदान करना। पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना एवं वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, ये सभी पाठ संसर्ग उपागम का आशय है। नेक्स्ट देखेंगे 10 वाला, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता? तो अभिनंदन सभा में नहीं कर सकते हम मौन वाचन। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधि है। तो मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ अवलोकन व साक्षात्कार, प्रश्नावली व चेकलिस्ट, अभिलेख व रेटिंग स्केल। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ हैं अवलोकन व साक्षात्कार, प्रश्नावली व चेकलिस्ट, अभिलेख व रेटिंग स्केल,
ये सभी हैं, तो डी आंसर करेक्ट है। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया? तो डगलस व हॉलैंड ने। किसने? डगलस व हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत व अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया। पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी? तो पाषाण दिखाकर। पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पाषाण दिखाकर तकनीकी उपयुक्त रहेगी। शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है, तो शिक्षण शास्त्रीय पक्ष शिक्षण स्थानीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, शिक्षण शास्त्रीय विश्वास, ये सभी शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होते हैं। शिक्षण का मुख्य घटक क्या है? तो संप्रेषण और पाठ्य वस्तु दोनों ही मुख्य घटक हैं शिक्षण के। शिक्षण का मुख्य घटक है शिक्षण, संप्रेषण और पाठ्य वस्तु। संप्रेषण, पाठ्य वस्तु। भाषा के अधिगम के कारक हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। भाषा के अधिगम के कारक भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि। अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि भाषा शिक्षण की मुख्य विधि हैं। भाषा के मुख्य घटक हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल। भाषा के मुख्य घटक हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल, ये सभी। भाषा कौशल का रूप है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी भाषा कौशल के रूप होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद लिखना, ये भाषा कौशल के रूप हैं। भाषा का मुख्य तत्व है अभिव्यक्ति, भार एवं विचार। भाषा के मुख्य तत्व हैं अभिव्यक्ति, भार एवं विचार, दोनों ही हैं। अभिव्यक्ति और भार और विचारों से हम भाषा को कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो ये है पाठ्यपुस्तक प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली को ही सुग्गा प्रणाली कहते हैं।